हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में मैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक संधि लेके आ गया हूँ। यह क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर से आप लोगों को लगभग 6 से 7 प्रश्न देखने को ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा और वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए, यह जो टॉपिक है 2022 के जो आगामी एग्ज़ाम आने वाला है क्लास 10th का, 12th का तो निकल चुका है। तो जो क्लास 10th का आगामी आने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, चाहे वह उर्दू स्टूडेंट हो चाहे हिंदी स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये संधि का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 5 से 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसलिए आप शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, मैं पहले यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूं कि संधि होता क्या है। पहले किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी चीज को जानने से पहले उसको बेस को जानना जरूरी है। तो पहले इसका जो है मैं नॉर्मल सी बात जो होता है इसका संधि का डिफिनेशन परिभाषा में बता देता हूं आप लोगों को, फिर मैं धीरे धीरे इसके बारे में आगे नेक्स्ट चर्चा करते रहूंगा। तो चलिए देखिए, पहले है दिया हुआ है, मैंने लिया है कि संधि होता क्या है, संधि क्या है। तो देखिए, आप लोग जानते भी होंगे कि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वरों के मेल से, यानी कि याद रखिएगा आप लोग कि संधि में जो होता है स्वर का मिलन होता है। संधि में किसका मिलन होता है? स्वर व्यंजन का मिलन होता है। तो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसा कि मैं कुछ उदाहरण से बताया हूं कि देखिए यहाँ पर लिया है विद्या धन आलय, धन अर्थात जोड़, विद्या जोड़ आलय बराबर क्या होता है? विद्यालय। उसी तरह देखिए मैं एक एग्जांपल और लिया हूं, जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ। ये किस प्रकार बना है आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा। इसलिए मैं इसके बारे में आगे चर्चा करता हूं। इससे पहले मैं इसके संधि के प्रकार पर बात कर लेता हूं। तो देखिए, संधि के प्रकार जो होते हैं, संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, यानी संधि मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए मैं बात करता हूं स्वर संधि की। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। देखिए स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और 5वां है अयादि संधि। तो आप इस तरह से, अभी मैंने आपको क्या बताया, संधि क्या है? तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, संधि कहलाएगा। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसी प्रकार आपका स्वर संधि का भी 5 भेद होता है, वो आपका यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो चलिए यहाँ पर हमने संधि और संधि के प्रकार, उसके भेद के बारे में जान लिया। चलिए मैं अब लेके चलता हूँ दीर्घ संधि से जो बनने वाला जो भी ऑब्जेक्टिव्स होगा मैं उसे बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि में जो आपका है कॉम्बिनेशन चलता है, और आ का कॉम्बिनेशन चलता है, लेकिन हमेशा आ बनता है। हर्ष ई दीर्घ ई का कॉम्बिनेशन चलेगा, जिसमें हमेशा दीर्घ ई आएगा दीर्घ संधि में। उसी तरह आपको हर्ष उ और दीर्घ उ का कॉम्बिनेशन चलेगा, जिसमें हमेशा दीर्घ उ ही आएगा। तो चलिए मैं पहले अ और आ का कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं। देखिए, अ को आ के साथ में जोड़िएगा तो हमेशा आ आएगा, अ को जोड़ेंगे आ के साथ में तो हमेशा आ आएगा, आ को जोड़ेंगे हम अ के साथ तो आ आएगा, और आ जोड़ेंगे दोनों को तो आ ही आएगा। यहां से याद रखिएगा, अ को चाहे आ के साथ जोड़े या आ को अ के साथ जोड़े, हमेशा आपको दीर्घ संधि माने कि दीर्घ आएगा, वो क्या? तो आ का ही मात्रा आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम पहले लेके चले हैं
जोड़ अ के बारे में, तो अ जोड़ अ बराबर आ, यानी कि आ की मात्रा हमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण लिए हम कि धर्म जोड़ अर्थ बराबर धर्मार्थ कैसे बना। देखिए आप जानते होंगे कि क से लेके ज्ञ तक में जो भी वर्ण होता है सभी में अ छिपा रहता है। तो देखिए म में भी क्या होगा, आपको अ होगा, इसमें अ इसमें छिपा रहेगा। और इधर देखिए क्या है, आपका अ है, तो अ धन अ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और आ की मात्रा लगाना है तो क्लियर है। देखिए धर्म को धर्म लिख देंगे, जैसे कि देखिए धर्म का धर्म लिख दिए धर्म, और इसमें जो आ आया है दोनों का संधि मिलकर के जो आ आया है आ की मात्रा, इसमें आ की मात्रा लगा के अथवा पर जो है थवा लिख के उसके रेप लिख देंगे तो धर्मार्थ हो जाएगा। ये समझ गए होंगे। फिर उसी तरह देखिए स्वधन अर्थी, स्वधन अर्थी ये हो जाएगा आपका क्या, तो स्वार्थी। क्या हो जाएगा, स्वार्थी। कैसे, तो वो में देखिए अ और अ इधर है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा आपका आ में क्या लगाना, आ की मात्रा। तो स्व का जो होता है स्व लिख दीजिए, ये दोनों संधि मिलकर जो आ लगाया है इसमें आ की मात्रा लिख के अथवा दीर्घी कर थी, और इस पर जो रेप लगाया है उसको लगा दीजिए तो स्वार्थी हो जाएगा। तो दोनों याद रखिएगा, धर्म जोड़ अर्थ बराबर धर्मार्थ, स्वाधन अर्थी बराबर स्वार्थी। तो ये अ का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं अ को जोड़ता हूं आ के साथ में, तो फिर भी आपका आ का ही मात्रा आएगा, तो आ का ही मात्रा यहाँ पे आएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिए हैं देव, तो देखिए वो में क्या है, अ है। आले, आले में देखिए क्या है, आ है, तो अ जोड़ आ बराबर क्या होता है आपका, तो आ होगा, आ हो जाएगा। आ में आ की मात्रा लगाना, तो देव जोड़ आले बराबर देवालय, यानी कि देव का देव लिख देना है। ये दोनों संधि मिलकर आ की मात्रा जो आया है आ लगा देना है, देवा। आ इसमें लिखना नहीं है, लॉ यो लिख देना है, लॉ यो देवालय। समझ गए होंगे। उसी तरह देखिए सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, आग्रह होगा, सत्य जोड़ आग्रह तो सत्याग्रह, क्योंकि इसमें य में अ की मात्रा होगा, य में अ होगा और आ है, तो ये दोनों मिलके आ की मात्रा लगाएगा तो सत्याग्रह बन जाएगा। सत्य में आ की मात्रा लगा दिए हैं, इसी तरह ग्रह लिख दिए तो सत्याग्रह। ठीक उसी तरह देखिए नव जोड़ आगत तो नवागत, नव का नव लिख दिए, आ और ये वो में जो अ होगा ये दोनों मिल करके आ की मात्रा ये लगाएगी और गौतोगत लगा देना नवागत। तो ये आप अ और आ का कॉम्बिनेशन भी समझ गए। आगे चलते हैं। अब आ को अ के साथ जोड़ेंगे तो आ ही आएगा उसी तरह। तो जैसे एग्जांपल देखिए लिए परीक्षा, तो देखिए परीक्षा में लास्ट में क्या है, आ की मात्रा और जोड़ देखिए अर्थी, यानी कि इसमें क्या है अ, तो परीक्षा जोड़ अर्थी बराबर होता है परीक्षार्थी। तो आ और अ मिलकर क्या बनाया, आ की मात्रा, तो परीक्षा का परीक्षा लिख दिया गया है, अथवा थी और रेप लिख गया है परीक्षार्थी। उसी तरह देखिए रेखा जोड़ अंश तो हो जाएगा रेखा का रेखा लिख दीजिए, ये जो अंशवर लगा हुआ है इसके ऊपर अंशवर देकर स्व लगा दीजिए तो रेखांश, रेखा जोड़ अंश बराबर रेखांश। उसी तरह दिशा जोड़ अंतर तो दिशांतर, दिशा का दिशा लिख दीजिए, इसके ऊपर में अंशवर दे दीजिए अत्वर तर लिख दीजिए तो देशांतर। उसी तरह देखिए सीमा जोड़ अंत तो सीमा का सीमा आंसर है, आंसर लिख दीजिए लास्ट वाला ये तो लिख दीजिए तो सीमांतर, सीमा जोड़ अंतर तो सीमांतर। अब देखिए पुनः इसी तरह मैं लिया हूं आ जोड़ आ का उदाहरण लिया हूं तो आ ही बनेगा। जैसे देखिए विद्या जोड़ आलय तो विद्यालय, देखिए यहां भी आ की मात्रा यहां भी आ की मात्रा तो आ ही बनेगा, ये आ लग गया तो विद्यालय। फिर महाजोड़ आत्मा तो महात्मा, महाजोड़ आत्मा महात्मा। महाधन यानी कि जोड़ आनंद बराबर महानंद। फिर उसी तरह वार्ता जोड़ आलाप बराबर हो जाएगा क्या आपका, तो वार्तालाप। तो ये आपका अ आ का कॉम्बिनेशन से दीर्घ संधि का कुछ मैंने उदाहरण लिया। अब चलिए अब हर्षई और दीर्घई का देखते हैं। दीर्घ संधि में देखिए यदि हम हर्षई जोड़ हर्षई दे तो दीर्घई ही प्राप्त होगा। उसी तरह हर्षई जोड़ दीर्घई दे तो भी दीर्घई ही प्राप्त होगा। हर्ष दीर्घई जोड़ हर्ष ई दे यानी दीर्घई जोड़ हर्ष ई दे फिर भी दीर्घई ही प्राप्त होगा।
दीर्घई जोड़ दीर्घई तो दीर्घई ही प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि हर्षई को दीर्घई के साथ या दीर्घई को हर्षई के साथ, दोनों में किसी के साथ किसी को जोड़ेंगे तो हमेशा दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा, अर्थात दीर्घ ई ही प्राप्त होगा। समझ गए होंगे। तो चलिए उदाहरण लेकर मैं इसका लेके चलता हूं। पहला तो देखिए, इसमें हर्षई और जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई है, तो इस पे उदाहरण लिया हूं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अति जोड़ ई, देखिए अति, ये क्या है आपका, तो ये आपका हर्ष ई है, ये भी हर्ष ई, ये बनाएगा क्या, दीर्घ ई बनाएगा। तो और देखिए तो दीर्घी कर, वो है लगा दीजिए अति। उसी तरह देखिए यहाँ भी रवि जोड़ इंद्र, तो रवि में भी देखिए ये हर्षई की मात्रा लगी है और इंद्र में भी हर्षई, तो हो जाएगा रवि का दीर्घई लिख दें, वो दीर्घी कर, ये अनुस्वर लगा करके यहाँ पर जो है द्र छोड़ दिए हैं, ये द्र हो जाएगा। तो रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र। समझ गए होंगे। ये आपका हर्षई जोड़ हर्षई वाला हो गया। अब चलते हैं हर्ष ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, इस पर उदाहरण देखते हैं। ये सब जो भी मैं ऑब्जेक्टिव लिया हूं, बहुत ही ऑब्जेक्टिव चुन करके लिया हूं, जो आपको एग्जाम में एकदम देखने को मिलेगा क्लास 10th में, चाहे वह स्टूडेंट उर्दू का हो या हिंदी का हो, यहां तक कि संस्कृत में भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो इसलिए ये इस संधि विच्छेद को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए अब मैं ले रहा हूं हर्षई जोड़ दीर्घई में, तो दीर्घई ही होगा। एग्जाम्पल देखिए आपका यहाँ है गिरी जोड़ ईस। देखिए गिरी में देखिए यहाँ पे लगा हुआ है रॉ के साथ हर्षई की मात्रा, यहाँ भी देखिए यहाँ है दीर्घई की मात्रा, तो हर्षई दीर्घई मिला के क्या होगा, दीर्घई। तो गौ हर्षिकर गी, और ये हर्षई दीर्घई मिलकर के बना देगा दीर्घई, तो रॉ दीर्घी कर स्व लगा देना, तो गिरीश। उसी तरह देखिए परी जोड़ इच्छा, तो परीक्षा दीर्घई की मात्रा देखिए हो गया, ये हर्षई दीर्घई मिलकर दीर्घई बना दिया, तो परीक्षा हो गया। उसी तरह देखिए इसका उदाहरण हरि जोड़ ईस, तो आपका हो जाएगा हरीश, हर्षई दीर्घई मिलकर के दीर्घई की मात्रा बना लिया हरीश। आगे देखिए मुनि जोड़ ईश्वर, तो आपका क्या हो जाएगा, मुनि जोड़ ईश्वर, तो हो जाएगा मुनीश्वर। देखिए यहाँ दीर्घई की मात्रा बनाया। तो ये भी आप हर्षई और हर्षई दीर्घई की मात्रा समझ गए होंगे आप लोग ये एग्जाम्पल। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं। हर्षई और सॉरी यहाँ पे दीर्घ ई और हर्ष ई के कॉम्बिनेशन से बनेगा दीर्घ ई ही, यानी कि ये तीसरा लेके चलता हूं। तो देखिए मही जोड़ इंद्र, तो मही में देखिए क्या है, दीर्घ ई की मात्रा, और इंद्र में देखिए ये हर्षई, तो मही जोड़ इंद्र, तो मही का मही लिख दीजिए, और ये विसर्ग को ये सॉरी आंसर के यहाँ लिखिए अद्रो, तो महेंद्र हो जाएगा। मही जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र, तो देखिए महेंद्र में जो है ये दीर्घई की मात्रा हो गई। आगे उसी तरह देखिए लेते हैं दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई, तो दीर्घई की मात्रा देखिए रजनी जोड़ ईस बराबर रजनीश। ये देखिए आपको एग्जाम में जितना भी मैं लिया हूं, या एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम हो, क्लास 10th हो, 12th हो, किसी न किसी एग्जाम ये सब पूछा गया है, उसी का मैं उदाहरण के तौर पर लिया हूं। फिर उसी तरह देखिए नारी जोड़ ईश्वर, तो देखिए यहाँ नारी में भी दीर्घई और ईश्वर में भी दीर्घई, दोनों मिलकर दीर्घई ही बनाएगा, तो नारीश्वर हो जाएगा, नारीश्वर। फिर उसी तरह योगी जोड़ ईश्वर, तो योगी में भी दीर्घई लगी हुई मात्रा, और यहाँ भी दीर्घई, तो दीर्घई दीर्घई मिलकर दीर्घई बनाएगा, योगीश्वर हो जाएगा, योगी जोड़ ईश्वर योगीश्वर। चलिए आप आ का कॉम्बिनेशन देखिए, हर्षी दीर्घई के देखिए। अब मैं हर्ष उ और दीर्घ उ के बारे में बताता हूं। चलिए आप लोगों को मैं दीर्घ संधि में जो है हर्ष उ और दीर्घ उ का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे जो है आपको संस्कृत में पूछ भी देता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए हिंदी संस्कृत दोनों में इससे बनता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हर्ष उ जोड़ हर्ष उ बराबर दीर्घ उ होगा, हर्ष उ जोड़ दीर्घ उ बराबर तो दीर्घ उ ही होगा। फिर यहाँ दीर्घ उ प्लस हर्ष उ बराबर दीर्घ उ होगा, फिर दीर्घ उ जोड़ दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ ही होगा। यानी कि चाहे आपका हर्ष उ हो दीर्घ उ के साथ जोड़ना हो, या दीर्घ उ का हर्ष उ के साथ जोड़ना है, या दीर्घ उ हो, उसका हमेशा दीर्घ स्वर ही आएगा, अर्थात दीर्घ उ ही आएगा। देखिए मैं उदाहरण कुछ लिया हूं इस पर, हर्ष उ जोड़ हर्ष उ पर लेकर के, तो दीर्घ उ बनेगा। देखिए पहला है, इसमें उदाहरण लिया है भानु जोड़ उदय बराबर होगा भानु उदय, क्योंकि देखिए ये भी हर्ष उ है और ये भी हर्ष उ, दोनों मिला के दीर्घ उ बना लेगा, तो भानु जोड़ उदय बराबर भानु उदय हो जाएगा, दीर्घ उ लग जाएगा। यहाँ पर देखिए गुरु जोड़ उपदेश बराबर गुरु उपदेश, देखिए इसमें हर्ष उ लगा हुआ है, ये भी हर्ष उ, ये बना लेगा
दीर्घ उ बना लेगा, तो गुरु जोड़ उपदेश बराबर गुरु उपदेश। फिर उसी तरह लघु जोड़ उत्तर बराबर लघु उत्तर। देखिए हर्षो हर्षो दीर्घ उ बना लिया, यहाँ पे समझ गए होंगे यहाँ पे। उसी तरह आगे वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया आपका। तो दूसरा ये लेते हैं हर्षो जोड़ दीर्घ उ, तो दीर्घ उ ही प्राप्त होगा। तो देखिए लघु जोड़ उर्मी, तो लघु उर्मी, ये हर्ष उ है और यहाँ दीर्घ उ है, दोनों मिलकर के दीर्घ उ बनाएगा, तो लघु। देखिए यहाँ दीर्घ उ की मात्रा मार्कर और ऊपर रेप, तो लघु उर्मी। सिंधु जोड़ उर्मी, उसी तरह हो जाएगा सिंधु उर्मी, यहाँ भी दीर्घ उ हो जाएगा। फिर उसी तरह देखते हैं तीसरा, इसका तीसरा पॉइंट है दीर्घ उ और जोड़ हर्ष उ, तो दीर्घ उ ही होगा। तो बधु जोड़ उत्सव, तो क्या हो जाएगा आपका बधु उत्सव, क्योंकि ये दीर्घ उ और हर्ष उ मिलकर दीर्घ उ ही बनाएगा। बधु जोड़ उत्सव, तो बधु उत्सव। अब बधु जोड़ उपकार, तो बधु उपकार। फिर उसी तरह भू जोड़ उद्धार, तो भू उद्धार, ये समझ गए होंगे। फिर देख लेते हैं ये चौथा दीर्घ उ जोड़ दीर्घ उ, तो दीर्घ उ ही होगा। तो यहाँ देखिए उदाहरण लिए सरयू जोड़ उर्मी, सरयुर्मी, तो देखिए ये भी दीर्घ उ दीर्घ उ, ये दीर्घ उ ही बनेगा सरयुर्मी। वधु जोड़ उर्मी, तो वधु उर्मी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है मैं पूरा स्वर संधि का पहला आपका दीर्घ संधि खत्म किया। तो इस प्रकार आपका जो है दीर्घ संधि यानी स्वर संधि का पाठ दीर्घ संधि को आज कंप्लीट कर दिया हूं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपका संधि का जो बचा हुआ पार्ट्स है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।